नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सभी को तीज और पोरा त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। वो वीडियो क्या है आपको दिखाएंगे। त्योहार में तभी मजा आते जब सब जन मिलजुल के मनाथन। अब तीजक दिन तुम अपन मैके जाओ तो यहाँ कौन आतीस पर पोरक दिन तीजा के त्योहार के आयोजन सब करथन। तो आप सबके स्वागत। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज खेल दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने अपने उत्कृष्ट खेल की बदौलत देश को गौरवान्वित किया। उनके दौर में भारत ने हॉकी का स्वर्णिम दौर देखा है। ध्यानचंद में गोल करने की क्षमता कमाल की थी। उनके दौर में भारत ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। उनसे प्रेरणा पाकर आज भी हॉकी के खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहे। बता दें कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियां शुरू हो गई। सत्ता की कुंजी को साधने के लिए अब प्रदेश सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जनजातीय वर्ग के युवाओं को फिल्म मेकर बनाएगी। शिवराज सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने झूठी घोषणा कर भोले भाले इस वर्ग को गुमराह किया है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि जनजातीय वर्ग के जीवन को बदलना, उन्हें तरक्की के राह पर लाना हमारी सरकार का पहला काम है, जिसको हम बखूबी निभाएंगे और जनता के हित में हमेशा काम करते रहेंगे। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी का मैं आभारी हूं। उन्होंने कहा कि दतिया जिले के मेरा बच्चा अभियान की प्रशंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आभारी हूं। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, धुरवा और बारी को पुनर्जीवित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ के त्योहारों को स्वरूप देने की अनोखी पहल की गई। उसी के अनुरूप बलौदाबाजार जिले के लवन तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत करेदा में पोला पर्व पर एक अनोखा बाजार देखने को मिलता है। महिलाएं तीज मनाने के लिए ससुराल से मायके आती हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। छत्तीसगढ़ विभिन्न परंपरा से छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, अनेकता में एकता के सूत्र से बनी है। में हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरा भैया आईडी थोड़ा ऊपर करो, माइकिंग पोला पर्व यहाँ ग्राम कोटा में बहुत ही धूमधाम के साथ ग्रामवासी के साथ
ये हमारी संस्कृति की पहचान है और निरंतरता ये संस्कार में आगे चलते रहे, यही शुभकामना मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ। जबलपुर के बडेरिया मेट्रो प्राइम अस्पताल में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित शहर के महापौर जगत बहादुर अन्नू का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष सौरभ बडेरिया सहित कई संस्थाओं से आए लोगों ने सम्मान किया। इस सम्मान कार्यक्रम के दौरान महापौर जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि जबलपुर के सम्मानीय नागरिकों के आशीर्वाद से मुझे मेरी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का एहसास है। इसको पूरा करने का सच्चे और ठोस मन से प्रयास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल परिवार का योगदान सराहनीय बताया। मेट्रो परिवार के द्वारा और विभिन्न समाजों के द्वारा आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे आशीर्वाद स्वरूप सभी ने सम्मानित किया। मैं ऋणी हूं उन सभी का जिन्होंने पहले मुझे जबलपुर शहर का प्रथम सेवक बनाकर भेजा और आज मुझे आशीर्वाद इस बात का दिया कि वो निरंतर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जबलपुर शहर को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। मैं कोशिश भी यही करूंगा कि उनकी अपेक्षा पर और उनकी कसौटी पर हर समय खरा उतरूं। सभी ने यहाँ खूब सारा आशीर्वाद दिया। मेट्रो परिवार के सभी लोगों को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर और माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा शहर खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे और मेट्रो परिवार लगातार उन्नति करे और आगे बढ़े। जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर हमारे अन्नू भैया जी को हमने आमंत्रित किया, उनका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन किया और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जबलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र की अपेक्षाएं और जबलपुर विकास करे, साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास करे, उसके संबंध में अपनी भावनाएं उनको बताई। उनकी तरफ से भी आश्वासन है कि जबलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, महापौर जी अपनी तरफ से हमको हर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब सुविधाएं जबलपुर के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष कलेक्टर महोदय द्वारा 7 सितंबर को आह्वान किया गया है कि जबलपुर में रक्त के लिए जो थोड़ी सी कमी अभी चल रही है, मेडिकल विक्टोरिया और एल्गिन अस्पताल में जो बाहर से मरीज आ रहे हैं और जो मरीज़ हमारे जबलपुर के हैं, जो गरीब मरीज़ हैं जिनके पास में व्यवस्था नहीं होती है, उनको हम निःशुल्क रक्त पहुंचा पाएँ, उनको उपलब्ध करा पाएँ और उस कमी को पूरा करा पाएँ। समस्त समाज से, समस्त स्वयंसेवी संगठनों से, समस्त लोगों से, संस्कारदानी वासियों से ये मैं अपील कर रहा हूँ कि 7 तारीख के इस महाअभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जबलपुर के तो वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा में रहने वाले एक 70 वर्षीय रिटायर्ड बुजुर्ग पुनीराम श्रीवास, जो कि लगभग 25 साल से रोजगार पंजीयन कार्यालय के सरकारी दफ्तर में पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन रिटायर होने के बाद इस 70 वर्षीय बुजुर्ग पुनीराम श्रीवास को शासन के नियमानुसार पेंशन नहीं दी गई। अपनी पेंशन की मांग को लेकर लगभग 18 सालों से ये बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे और हमारे जांजगीर चांपा जिले के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं, जिसके चलते ये बुजुर्ग 18 सालों से इस लाचार सिस्टम की मार झेल रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस 70 वर्षीय बुजुर्ग को किस प्रकार से न्याय नहीं दिलाते हैं। मोर नाम पुनीराम श्रीवास है। मैं रोजगार कार्यालय कोरबा के आदेश के मुताबिक उप रोजगार कार्यालय अकलतरा में चौकीदार के पद पर काम करत रहे हैं। 10/3/1980 से आदेश क्रमांक है 1935, आदेश के तारीख है 8/4/1980। मोला 89 दिन के लिए रखे रही से, परंतु मोर अधिकारी है 89 दिन ला काट के सन 85-86 में रेगुलर पेमेंट सितंबर से फरवरी तक 8 महीना ले मोला रेगुलर पेमेंट दिलाए है। एक बाद में सन 90 में संभागीय रोजगार अधिकारी कोरबा मोला नियमितीकरण करे ब आदेश जारी कर दे है। उप रोजगार कार्यालय में मेरा नाम यशवंत श्रीवास है और मैं अकलतरा में रहता हूं और ये साथ में खड़े हुए हैं, ये मेरे पिताजी हैं
और हमारी समस्या यह है कि हम शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 18 साल से ऊपर हो गया है हमको लड़ाई लड़ते हुए। हमारा लड़ाई का मेन मकसद ये है कि हमें चाहिए न्याय और साथ ही साथ हमारे पिताजी जो सरकारी नौकरी किए हैं उनको चाहिए पेंशन। अब कारण यहाँ पर ये आया है, सीधी सी बात है निचोड़ में, कि इन्होंने 25 साल सरकार की नौकरी की और शासन का मानना यह है कि जो इन्होंने 6 साल नौकरी कर लिया है उनको पेंशन दिया जाए, लेकिन 25 साल तक की नौकरी करने के बाद भी आज तक के पेंशन का हमें लाभ नहीं मिल पाया है। और एक ये है यहाँ पर न्याय की बात, तो 3 लोग थे इन लोगों ने, 3 में ये सबसे पहले सीनियर थे जो 17 साल तक नौकरी कर चुके थे। इनको नियम के मुताबिक रेगुलर में लेना था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और जो जूनियर आए 16 साल बाद जिनकी भर्ती हुई उनको 3 साल में और किसी को 1 साल में, एक ही विभाग में एक ही कार्यालय में ऐसा भ्रष्टाचार। महासमुंद जिले से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि पिथौरा के ग्राम लहरौद में एक निजी मकान में धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसकी सूचना हिंदू समाज संगठन को मिली, जिस पर वे मौके पर पहुंचे और देखा कि 2 हिंदू समाज के जोड़ों के विवाह ईसाई रीति रिवाजों से हो रहे, जिस पर हिंदू समाज ने आपत्ति करते हुए विरोध जताया। साथ ही पिथौरा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जहां विभिन्न समाज के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद सामूहिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई। वहीं हिंदू समाज ने कहा कि इस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों को धर्म के प्रति भड़काकर उन्हें भ्रमित कर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सर्व हिंदू समाज पिथौरा के द्वारा जो है एक लिखित आवेदन यहाँ थाने में दिए हैं कि लहरौद में जो है वो धार्मिक प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराने और शादी कराने के संबंध में आवेदन दिए हैं। इसमें जो है अभी जांच कर रहे हैं और लोगों का जो है बयान ले रहे हैं। उस बयान के आधार क्या धारा लगाएंगे? अभी फिलहाल तो इसमें जो है जांच चल रही है, बयान जैसे हो जाएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने व्यक्ति थे सर? इसमें 2 लोगों को शादी कराने का बात आ रहा था, दोनों पक्षों को बुलाए हैं, अभी बयान हो रहा है, बयान होने के बाद फिर आगे बता पाएंगे। मामला सही पाने पर इसके विरुद्ध किस प्रकार की धारा लगती है थोड़ा बताएं। अब देखिए, अभी बयान हो जाए उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे, फिर जो भी होगा विधिवत वो। आज पिथौरा नगर में डिपो के पास एक चर्च में वहाँ निषाद समाज की बेटी और निषाद समाज का बेटा, पिथौरा हरदी के पास की लड़की है और पलारी भवानीपुर का लड़का है, इन दोनों का वहाँ जो है शादी कराया जा रहा था। और इसके साथ साथ एक निषाद समाज की बेटी सगी बहन है, एक उसकी शादी एक ठाकुर परिवार के लड़के से कराई जा रही थी, जिसे संज्ञान में आने पर हमने उनका विरोध किया। और आज लगभग 12 बजे के आसपास हम सबको जानकारी मिली कि ग्राम लहरौद में एक पास्टर के यहाँ पे धर्मांतरण कार्य चल रहा है। और हम लोग जब सब वहाँ पे गए, हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे करीब 9-10 जोड़े को जो है शादी करवाई जा रही थी। और वो सब जो जोड़े थे वो हमारे हिंदू समाज के थे। तो हम सभी ने उसके बाद में प्रशासन को फ़ोन किया, सभी प्रशासन के लोग पहुँचे, तहसीलदार साहब आए, टीआई साहब आए, उसके बाद में सारे लोग को लेकर थाना आए हैं। और अभी हम सब लोग आवेदन दिए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज लगभग धार जिले के उमरबंद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सावला खेड़ी के किसान के कुएं में रात के समय तेंदुआ गिर गया। कुएं में गिरे तेंदुए की दहाड़ सुनकर ग्रामीणों ने जब कुएं के पास जाकर देखा तो उसमें तेंदुआ गिरा हुआ था, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को दी गई। जिसके पश्चात वन विभाग के उमरबंद रेंज डिप्टी रेंजर पूनम चंद चौहान, वन रक्षक धन सिंह मुवेल, आशीष अवास्या, दिनेश राणा, गबू मंडलोई और ग्रामीणों के सहयोग से कुएं में पिंजरा डालकर उसे बाहर निकाला गया और टांडा रेंज के अंतर्गत साइज डियाकुआ के जंगलों में तेंदुए को छोड़ा गया। आगरा से खबर है, जहां आपको बता दें कि आगरा के ताजमहल के अंदर लड्डू गोपाल को प्रवेश नहीं मिला। यह खबर अब चर्चा का विषय बनी हुई। बता दें कि राजस्थान के जयपुर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गौतम है, वो ताज का दीदार करने आया था और साथ में एक टोकरी में लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ताज का दीदार करने के लिए जा रहा था, जिसको सीआईएसएफ ने वापस लौटा दिया और लड्डू गोपाल सहित बिना ताज का दीदार करे मायूस पर्यटक गौतम वापस लौट गया।
गौरतलब है कि गौतम भगवान श्री कृष्ण को परिवार का सदस्य मानता है और इसलिए वो जहां भी जाता है भगवान कृष्ण के बाल रूप को अपने साथ ले जाता है। इसलिए ही वो ताज का दीदार करने आया था, पर ताजमहल देखे बिना लड्डू गोपाल के साथ गौतम लौटने के लिए मजबूर हो गया, जिससे हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। देखिए, आज जिस प्रकार से एक विदेशी पर्यटक जो कि मथुरा घूमने गया था, एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेके आया और उस प्रतिमा को CISF के जवानों ने तेजो महल ताजमहल के अंदर जाने से रोक दिया बिना ताजमहल दिखे, जबकि उस पर टिकट थी। यही घटना परमहंस महाराज अयोध्या से जगत गुरु आए थे, उनको भी तेजो महल के अंदर जाने से मात्र इसलिए रोक दिया गया कि उन पर उसमें केसरिया ध्वज था उनके ऊपर और वो भगवा ध्वज पे भगवा कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में डंड था। प्रशासन और CISF के जवान जब वहाँ पर नमाज अदा करने वालों को नहीं रोक सकते, वहाँ पर उर्स हो सकता है, वहाँ पर शरबत बढ़ सकता है, वहाँ पर बिरयानी बढ़ सकती है। केवल भगवान जी अंदर ले जाएंगे। एक्चुअली क्या ना, अभी मथुरा वृंदावन से इनका जो जन्म स्थान है वहाँ पे इनके दर्शन करा के लाए, अभी घुमा ले। एक्चुअली क्या ना, हमारे फैमिली के मेंबर जैसे ताजमहल भी दिखाना है। हर जगह जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। जैसे जी हमारा 9 जनों का ग्रुप है जी। जी हाँ जी, ये हर जगह जहाँ भी लेके जाते हैं अलाउ है। भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हिंदुओं से आह्वान करता हूं, हमारे हिंदुओं का अपमान इस ताजमहल में आके क्यों घूमने आते उस ताजमहल में, नहीं आना चाहिए। और मैं ऐसा ही, जिन्होंने हमारे जयपुर से जो पर्यटक आए थे लड्डू गोपाल लेके, उनका जो अपमान किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्र हिंदू परिषद भारत ताजमहल पर अनशन करेगा। और इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ताजमहल में भगवाधारी नहीं जाएंगे, भगवा पहन के नहीं जाएंगे, कोई कृष्ण के रूप में नहीं जाएगा, कोई तिलक लगा के नहीं जाएगा। तो मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं, तेजो महल क्यों घूमने आते हो आप? नहीं आना चाहिए आपको। ताजमहल हिंदुओं का नहीं है, इसका बहिष्कार करना चाहिए ताजमहल का। इसकी जगह आपको कृष्ण अयोध्या जा। बरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि थाना बहेड़ी की चौकी फरीदपुर गांव की रहने वाली रुखसाना ने कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं महिला ने फरीदपुर चौकी इंचार्ज रहे दरोगा को आज SSP ऑफिस गेट पर घेर लिया और जूतों चप्पलों की माला डाल दी। कई लोगों के बीच बचाव करने के बावजूद भी महिला ने दरोगा का पीछा नहीं छोड़ा। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर थाने में दरोगा ने मेरी पिटाई करवाई थी और मेरे साथ गलत काम भी करवाया था। अब सवाल यह है कि वाकई सच्चाई क्या है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी ही जाने। पति पता लापता गंडा फिर ने सौदा में गायब कर दिया, आपने कारखाना में रखा है। अच्छा, कब से गायब है? 7 साल है, अब तक 2.5-3 साल से। 7 जब से मारा, जब से वीडियो बनवाई। ये कितने साल ही गए। तुम्हें किसने मारा? गंडा ने फिर सौदा नहीं, इसने 50,000 खाए भेजा। कुछ भी ना हुआ, मुकदमा पेश करा 800 वकील ने। उनने मुझसे कहा है बियाल्ला मैं लाई, तो बोला मुकदमा पेश होया, 2 जवाब लिए मेरे कोर्ट में। मुकदमा तो हो गया होगा? कुछ नहीं हुआ, मुकदमे फाल 2 साल में मैंने पुलिस से NCR से निकलवाई, मेरा FIR वाला मेडिकल नहीं बनाया। और फिर मुझे किले बजे मारा, 6 महीने पीप चला। मेरा पीप चला, पति पता लापता। फतेहपुर जनपद के खागा में गंगा समग्र और बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान के दौरान गंगा किनारे की अनेकों गंदगी को साफ किया गया। स्वच्छता स्लोगन लिखित तख्तियां लेकर सदस्यों ने लोगों से स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने की अपील की। वहीं संयोजक प्रवीण पांडे ने सदस्यों के साथ बाढ़ के बावजूद गंगा में उतरकर प्रदूषित करने वाली सामग्रियों को बाहर निकाला।
तो वहीं नौबस्ता घाट पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प दिलाया गया और लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया गया। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने कहा कि गंगा हमारी है, विश्व की धरोहर गंगा के घाट भी हमारे हैं, इसलिए इनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। गंदगी कई प्रकार के रोगों की जनक है, स्वच्छता हमारे आरोग्य जीवन का आधार है। हमें मिलकर गंदगी मुक्त भारत का संकल्प लेना होगा। इस आयोजन के दौरान कई लोग मौजूद रहे। जय गंगा मैया की। आज हम सभी मां गंगा के भक्त खागा तहसील के अंतर्गत नौबस्ता घाट में एकत्र हुए और 2 दिन से नौबस्ता घाट पर चल रहे मेले की वजह से घाट के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी व्याप्त हो गई थी। हम सबका यह संकल्प है कि मां गंगा अविरल रहे, निर्मल रहे और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जितने भी। खबर उन्नाव से है, जहां नशा के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। नशाखोरी को लेकर एक निजी संस्था के युवाओं ने प्रशासन से सहयोग की अपील की। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने और नशा न करने के लिए जागरूक किया गया। संचालनकर्ता उत्कर्ष रावत ने कहा कि नशा उस दीमक की तरह है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा। उन्नाव के कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह से ही निजी संस्था के द्वारा दर्जनों भर से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली को नेतृत्व करता अंश सिंह चौहान ने जागरूकता रैली में शामिल होकर उसका नेतृत्व किया और सभी को नशे के खिलाफ आवाज उठाने को कहा। सबसे पहले तो मैं आपको अपने अभियान की जानकारी देना चाहूँगा। हम और मेरे युवा साथी अंश सिंह चौहान और सभी दिग्विजय भैया लोग मिलकर आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं नशा मुक्ति अभियान को लेकर। सबसे पहले जो हमारी मांग है वो ये है कि हम डीएम साहब से चाहते हैं कि जितने भी मादक पदार्थों की बिक्री स्कूलों के 100 मीटर त्रिज्या में हो रही है उन सभी पर रोक लगाई जाए और उसके बाद जितने भी चरस गांजा आदि की दुकानें हैं उन पर पुलिस टीम छापेमारी कर उन्हें बंद कराए। स्टेशन आदि पर हम आए दिन देखा करते हैं कि पर्समारी की घटनाएं होती हैं, चोरी घटनाएं होती हैं, ये सब नशे के कारण होती हैं। पास में ठेके होने के कारण स्टेशन के नशेबाजी करके लोग इन सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम इन पर रोक लगाना चाहते हैं, यही हमारी डीएम साहब से दरख्वास्त है, इसीलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। और इस रैली का उद्घाटन हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा किया। देवदूत वानर सेना एक ऐसा नाम जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में सुना जा सकता है। कोविड काल में ये मनुष्य रूपी वानरों की देवदूत सेना उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी अजीत प्रताप सिंह के आह्वान पर उतरी थी। अजीत सिंह जौनपुर से हैं और एक पीसीएस हैं, अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं। कोविड काल में लेखनी के दम पर हजार लोगों को खून, दवाइयां, ऑक्सीजन में मदद पहुंचाई गई है इनके द्वारा। इनकी इस वानर सेना ने कोविड आपदा के बाद एक दूसरे से लोगों को जोड़ा और सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार, मेडिकल हेल्प और लोगों की गई है। इनकी वानर सेना एक मानवता के मिशन पर लगी रही। अब उन्होंने 7 महीने के छोटे से बच्चे जो कि सुल्तानपुर से हैं, उसकी एक बीमारी जिसका इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए में अमेरिका से आता है, उसको बचाने की मुहिम शुरू की है, जिसके द्वारा सोशल क्राउड फंडिंग ग्रुप के साथ मिलकर यह कैंपेन शुरू किया गया है। अन्न बचाओ अभियान, जिसमें आज मात्र कुछ दिनों में देवदूत वानर सेना ने असंख्य लोगों को जोड़कर इस मानवता के लिए समर्पण कर एक मिसाल बना दी है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं, वानर सेना वाला। आप लोगों को उत्साह देखते हुए मुझे फिर अपना वीडियो बनाना पड़ा। इतने लगातार इतने लोग पैसा भेज रहे हैं, इतने लोग फोन कर रहे हैं कि समझ लीजिए रात भर हम लोग देर तक जागे, फिर सुबह फोन आने लगे। अब इतनी टाइम लगातार लिख रहे थे तो आंखें बंद होने लगी, अंगुलियां टाइप होने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने कहा कि अब अपील हम फिर एक बार वीडियो से करते हैं।
आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूरे भारत से दूर दूर से, देश के बाहर से भी, विदेशों से भी कितने लोगों की मदद लगातार आ रही है। उसको देख के हम लोग अभिभूत हैं। और इस वीडियो में 2 जनपद वालों के लिए हम विशेष रूप से बात कहना चाहते हैं, जौनपुर और सुल्तानपुर। जौनपुर के इसलिए कि अगली खबर महाराजगंज जनपद की है, जहां नगर पंचायत पनियरा में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे मेडी सिटी हॉस्पिटल में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर छापा मारकर ओटी को सील कर दिया है। वहीं अस्पताल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पनियरा नगर पंचायत के बसडीला में फर्जी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के मेडी सिटी हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, जहां एक गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने जब छापा मारा तो मौके पर ना ही कोई डॉक्टर मौजूद था और ना ही संचालक, जिसके बाद एडिशनल सीएमओ की देखरेख में अस्पताल की ओटी विभाग को सील कर दिया गया। मेडी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। संज्ञान में आया कि यहाँ महिला की ऑपरेशन किया गया था और उसकी जच्चा बच्चा यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद उसी के क्रम में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हॉस्पिटल जो है बिना पंजीकरण के संचालित पाया गया, क्योंकि कोई इसके संचालक और डॉक्टर इस समय मौजूद नहीं थे। ड्यूटी कक्ष को सील कर दिया गया है और उसके नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर दी। तो क्या हर बार किसी की मौत के बाद ही प्रशासन जगेगा? किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बहन और किसी की पत्नी के मर जाने के बाद ही लगेगा कि स्वास्थ्य विभाग को अब कुछ काम करके कोर्रम पूरा किया जाए। महाराजगंज जिले के स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो महाराजगंज जिले में आपको कई ऐसे अस्पताल, नर्सिंग होम, एक्सरे सेंटर और तो अल्ट्रासाउंड सेंटर भी मिलेंगे, मगर स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्णी नींद सोया हुआ नजर आता है। जब कोई घटना होती है तो तत्काल कार्रवाई के लिए टीमें गठित की जाती है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात की कहानी दोहराई जाती है। आखिर कब तक लोग मौत की आगोश में सोते रहेंगे और स्वास्थ्य महकमा किसी की मौत के बाद ही जागता हुआ नजर आएगा? अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो भले ही प्रदेश सरकार गुंडा माफियाओं पे नकल कसने की कोशिश में सफल होती दिखाई दे रही है, मगर महाराजगंज जिले के स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को पतीला लगाने वाले और विभाग में गहरीपैठ बनाने वाले किसी की मौत पर ही कोर्रम पूरा करने के लिए जागते हैं। मजे की बात तो यह है कि महाराजगंज जिले के नौतनवा और बॉर्डर क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड की मशीनें धूल फाकती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं है कि महाराजगंज जिले के सिर्फ नौतनवा क्षेत्र का यह मामला है, आपको पूरे का पूरे महाराजगंज में आपको यह स्थिति दिखाई देगी। आज ताजा मामला महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र का है। आइए दिखाते हैं हम आपको पूरी रिपोर्ट। आगरा के ताजमहल के अंदर लड्डू गोपाल को प्रवेश नहीं मिला, ये खबर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गौतम है, वो ताज का दीदार करने आया था और साथ में एक टोकरी में लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ताज का दीदार करने के लिए जा रहा था, जिसको सीआईएसएफ ने वापस लौटा दिया और लड्डू गोपाल सहित बिना ताज का दीदार करे मायूस पर्यटक गौतम वापस लौट गया। बता दें कि गौतम भगवान श्री कृष्ण को परिवार का सदस्य मानता है और इसलिए वो जहां भी जाता है भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने साथ ले जाता है। इसलिए ही वो ताज दीदार करने आया था, पर ताजमहल देखे बिना लड्डू गोपाल के साथ गौतम लौटने के लिए मजबूर हो गया, जिससे हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है। देखिए, आज जिस प्रकार से एक विदेशी पर्यटक जो कि मथुरा घूमने गया था, लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेके आया और उस प्रतिमा को सीआईएसएफ के जवानों ने तेजो महल ताजमहल के अंदर जाने से रोक दिया बिना ताजमहल दिखे, जबकि उस पर टिकट थी। यही घटना परमहंस महाराज अयोध्या से जगत गुरु आए थे, उनको भी तेजो महल के अंदर जाने से मात्र इसलिए रोक दिया गया कि उन पर उसमें केसरिया ध्वज था उनके ऊपर और वो भगवा ध्वज पे भगवा कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में डंड था। प्रशासन और सीआईएसएफ के जवान जब वहाँ पर नमाज अदा करने वालों को नहीं रोक सकते, वहाँ पर उर्स हो सकता है, वहाँ पर शरबत बढ़ सकता है, वहाँ पर बिरयानी बढ़ सकती है, केवल भगवा पहनकर आदमी अंदर नहीं जा सकता।
लड्डू गोपाल की जी अंदर ले जाएंगे। एक्चुअली क्या नाम, अभी मथुरा वृंदावन से इनका जो जन्म स्थान है वहाँ से इनके दर्शन करा के लाए। अभी घुमा ले। एक्चुअली क्या ना, हमारे फैमिली के मेंबर जैसे ताजमहल भी दिखाना है। हर जगह जहाँ भी जाते हैं साथ लेके जाते हैं। जैसे जी हमारा 9 जनों का ग्रुप है जी। जी हाँ जी, ये हर जगह जहाँ भी लेके जाते हैं अलाउ है, ऐसा कुछ मना नहीं है जी। अंदर ले जाएंगे। एक्चुअली क्या नाम, मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हिंदुओं से आह्वान करता हूं, हमारे हिंदुओं का अपमान इस ताजमहल में आके क्यों घूमने आते उस ताजमहल में, नहीं आना चाहिए। और मैं ऐसा ही, जिन्होंने हमारे जयपुर से जो पर्यटक आए थे लड्डू गोपाल लेके, उनका जो अपमान किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ताजमहल पर अनशन करेगा। और इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ताजमहल में भगवाधारी नहीं जाएंगे, भगवा पहन के नहीं जाएंगे, कोई कृष्ण के रूप में नहीं जाएगा, कोई तिलक लगा के नहीं जाएगा। तो मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूं, ताजमहल क्यों घूमने आते हो आप? नहीं आना चाहिए आपको। ताजमहल हिंदुओं का नहीं है, इसका बहिष्कार करना चाहिए ताजमहल का। इसकी जगह आपको कृष्ण अयोध्या जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।